सोचिए, सुबह जब एक घर की परिवार की आंख खुलती है तो उनके घर के दरवाजा नहीं बल्कि बाढ़ का पानी उनका इंतजार कर रहा होता है और कुछ ही घंटों में उनका घर, उनकी फसलें और उनकी पूरी जिंदगी पानी में डूब चुकी होती है। 68 जिंदगियां, लाखों लोग बेघर और पूरे खेती पानी में डूब गए। और एक सवाल, क्या असम के किस्मत में हर साल यही लिखा है? एक बात मैं भी आप लोगों से कह दूं कि मैं भी असम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। लेकिन भले ही इस बार मेरे इलाका इस बार से सीधा प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन जब अपने ही स्टेट के लोगों को, अपना घर, खेती और अपने ही लोगों को खोते देखता हूँ तो ये सिर्फ एक खबर नहीं लगती बल्कि अपने ही लोगों का दर्द लगता है। लेकिन क्या इस तबाही का वजह सिर्फ बारिश है या फिर इसके पीछे का राज कुछ और है जिसे हमें आज समझना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, जुलाई 2026 के आए इस दर्दनाक बाढ़ ने असम के कई हिस्सों को झकझोर दिया। कम से कम इस बाढ़ में 68 लोगों की मौत हुई और 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ में प्रभावित हुए। शुरुआती दिनों में कई रिपोर्ट में प्रभावित लोगों की संख्या 6.5 से भी कई अधिक बताए गए थे, जबकि बाद में वाटर लेवल घटने के साथ आधिकारिक डाटा भी बदले। इस बार का सबसे ज्यादा असर शिवसागर, सरायदेव और जोरहाट जैसे अपर असम के जिलों में दिखे गए। हजारों परिवारों को राहत शिविर में रहना पड़ा। खेत, सड़कें, बाजार, यहाँ तक रेलवे लाइन भी पानी में डूब गए। इतनी भयानक बाढ़ की पहली वजह थी असामान्य बारिश। कई इलाकों में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश हुई। पड़ोसी नागालैंड में भी भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं ने ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों में अचानक पानी भरा दिया। लेकिन कहानी सिर्फ बारिश की नहीं है। असम के लगभग 40% हिस्सा फ्लड प्रोन एरिया है। ब्रह्मपुत्र और उसके साथ 50 से भी अधिक सहायक नदियां हर मॉनसून में भारी मात्रा में पानी लाती है। इसके साथ नदियों में गाद जमा होना, नदी किनारों का कटाव, पहाड़ी इलाकों में वनों का कटाई और क्लाइमेट के चेंजेस के कारण बढ़ती एक्सट्रीम रेनफॉल, ये सभी मिलकर हर साल बाढ़ को और भी विनाशकारी बना देते हैं। अब हमें यहाँ सिर्फ बारिश को दोष देना सही नहीं होगा। अगर नदियों का वैज्ञानिक प्रबंधन हो, कटाव को रोका जाए, वनों की सुरक्षा हो और बाढ़ प्रबंधन की दीर्घकालीन योजना बने तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्लाइमेट के चेंजेस के कारण अब कम समय में भी बहुत ज्यादा अधिक बारिश हो रही है, इसलिए भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी गंभीर हो सकती है। असम में रहने वाले लोग बाढ़ से लड़ना जानता है, लेकिन हर साल अपने जिंदगी को फिर से शुरुआत करते रहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हम बाढ़ को पूरी तरह से रोक तो नहीं सकते, लेकिन सही योजना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचर के साथ संतुलन बनाकर इस नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। मैं भी असम से ही बिलोंग करता हूँ, सो इसलिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की आवाज आप लोगों तक पहुँचाने के लिए है। अगर आपको भी लगता है कि असम के इस दर्दनाक खबर पूरे देश को पता चले तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक शेयर भी किसी की आवाज बन सकती है।